शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। एक मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। 6. इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कला शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में
जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। यह वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यही मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। संगम सिविल लाइन्स से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। इसे अकबर के किले के परकोटे से भी देखा जा सकता है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। धर्मप्रायण हिंदू के लिए संगम में एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। संगम के लिए किराए पर नाव किले के पास से ली जा सकती है। कुंभ महाकुंभ पर संगम मानो जीवंत हो उठता है। देश विदेश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं। दो 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। इसमें करीब 400 मिलियन श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कई देशों के गणमान्य व्यक्ति भी इस आयोजन में भाग लेंगे। रुद्राक्ष बाबा महाकुंभ 2025 के साधुओं में से एक हैं रुद्राक्ष बाबा, जो 108 रुद्राक्षों की माला पहनते हैं, जिसमें कुल 11,000 रुद्राक्ष होते हैं। इन 11,000 रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से अधिक है। बाबा पर रुद्राक्षों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब वे रुद्राक्ष बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। एम्बेसडर बाबा महंत राजगिरी नागा बाबा 35 साल से एक एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। ये जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से ही पहुंचते हैं। इनके खाने पीने, सोने और रहने की व्यवस्था भी इसी कार में है, इसलिए इन्हें एम्बेसडर बाबा कहा जाता है। सिलेंडर वाले बाबा राजस्थान के भरतपुर के हनुमान मंदिर के महंत बाबा जानकीदास 66 साल के हैं। इनकी 21 फीट लंबी दाढ़ी है। ये अपनी दाढ़ी 2 सिलेंडर उठा लेते हैं। इन्होंने दाढ़ी से वजन उठाने में कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। एक बार इन्हें इनाम में मोटरसाइकिल भी मिली थी। सिर पर मोर मुकुट धारण किए जंगम संत सिर पर मोर मुकुट की पगड़ी धारण करने वाली संतों की यह टोली हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है। इस टोली में बलजीत जंगम, रणधीर जंगम, हवा सिंह जंगम, सत्य प्रकाश जंगम, अजय जंगम और करमवीर जंगम है। इनके सिर के ऊपर मोर पंख भगवान विष्णु की कलंगी का प्रतीक है। आईएएस की कोचिंग देने वाले मौनी बाबा दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी बाबा आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग देते हैं। ये स्पीड से बाइक चलाने के शौकीन हैं और मौन रहते हैं। ये छात्रों को अपने हाथ से लिखे नोट्स से कोचिंग देते हैं। ये प्रतापगढ़ के चिलविला स्थित शिव शक्ति बजरंग धाम से पधारे। बवंडर बाबा मध्य प्रदेश से हैं और दिव्यांग होने की वजह से 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल से चलते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों के अनादर को लेकर लोगों को जागरूक करने निकले हैं। चाबी वाले बाबा ये 20 किलो की चाबी लेकर यात्रा पर निकले हैं, जिसे ये राम नाम की चाबी बताते हैं। इनका असली नाम हरिश्चंद्र है और ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही घर-बार त्याग दिया था।